न्यूज पंच की शुरुआत करते हुए सबसे पहले रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर का, जहां तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण का जो रास्ता है वो अब साफ हो चुका है। जी हां, 26/11 मुंबई हमले के आरोपी को इस वक्त तगड़ा झटका लगा है। उसने एक अपील डाली थी यूएस कोर्ट में, जिसके बाद में उसकी अपील को खारिज कर दिया गया है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह अपील खारिज हो चुकी है, यानी कि याचिका में प्रत्यर्पण पर रोक की गुहार इस वक्त लगाई गई थी तहव्वुर राणा की तरफ से, लेकिन इस याचिका को सीधे तौर पर खारिज कर दिया गया है अमेरिकी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जिसके बाद में अब सीधे तौर पर हम देखें तो अब तहव्वुर राणा के भारत आने का जो रास्ता है वो साफ हो चुका है और बहुत जल्द ही उसे भारत लाया जाएगा और भारत ला करके आगे की कार्रवाई की जाएगी, यानी कि जो गुनाह है उन सभी गुनाहों का सीधे तौर पर हम देखें तो अब इंसाफ होगा। तो 26/11 मुंबई हमले के आरोपी को इस वक्त तगड़ा झटका लग चुका है। इसके साथ ही आपको बता दें कि आखिर तहव्वुर राणा की क्राइम कुंडली क्या है, उस पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। मुंबई में हुए 26/11 हमले का दोषी है तहव्वुर राणा, जो कि इस वक्त यूएस में है और वहां पर पाकिस्तानी मूल का कनाडाई व्यवसायी है तहव्वुर राणा। और 26/11 में जो हमले हुए थे भारत में, उसमें भी मुख्य आरोपी है। इसके साथ ही राणा का आतंकी हमले की योजना बनाने के लिए और साथ ही अंजाम देने में काफी अहम रोल अभी तक देखने को मिला है, लेकिन अभी तक ये भारत में पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। राणा का संबंध लश्कर-ए-तैयबा के लिए काम करने वाले डेविड कोलमैन हेडली से सीधे तौर पर था। तो पूरी क्राइम कुंडली क्या है तहव्वुर राणा की, वो इस वक्त आपको बता रहे हैं। हेडली की मुंबई हमलों की योजना में मुख्य भूमिका थी, जो मुंबई में हमले हुए थे 26/11 के, उसमें मुख्य भूमिका थी। हेडली के बचपन का दोस्त है तहव्वुर राणा और यहीं से ये कहीं ना कहीं हम देखें तो एक के बाद एक कड़ी जुड़ती गई, जिसके बाद में अब 2009 में राणा अमेरिका में गिरफ्तार उसे किया गया था और गिरफ्तारी के बाद में वो अभी वहीं पर है, वहीं पर केस चल रहा है। और अभी हाल ही में अगर हम देखें 2011 में शिकागो की एक अदालत में राणा पर मुकदमा भी चला था और अब हाल ही में अगर हम देखें तो जो याचिका दायर की गई थी प्रत्यर्पण को लेकर के, उस याचिका को कोर्ट की तरफ से खारिज कर दिया गया। बताएंगे विस्तार से आपको, लेकिन सीधा रुक करते हैं इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश जुड़ गए ताज़ा जानकारी के साथ। अखिलेश, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? तहव्वुर राणा के भारत आने का जो पूरा रास्ता है वो अब कहीं ना कहीं साफ हो चुका है और बहुत जल्दी तहव्वुर राणा को भारत लाया जाएगा और गुनाहों की सजा दी जाएगी। निश्चित तौर पे जो भारत के जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी हैं वो इस खबर से काफ़ी उत्साहित हैं, क्योंकि एक लंबा संघर्ष चला था। भारत की लगातार ये कोशिश रही थी कि तहव्वुर राणा का जो अपराध था वह न सिर्फ भारत के लिए बल्कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में किस तरह से टेररिस्ट नेटवर्क काम कर रहा है, इसका भी उसके एक्स्ट्राडिशन से खुलासा होगा। क्योंकि तहव्वुर राणा ने जो रेकी की थी 2005 से 2006 के बीच में और उसके बाद 2008 में जो घटना को अंजाम दिया, उसने न सिर्फ भारतीय जो लोग हैं उन पर, बल्कि उसने अंतर्राष्ट्रीय जगत के जो लोग हैं, कहाँ कहाँ वो गैदर करते हैं, कहाँ कहाँ जो वो बैठते हैं, कहाँ कहाँ से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लोगों को निशाना बनाया जा सकता है, ये सारी चीज़ों की उसने रेकी की थी। तो इस लिहाज से देखें तो एक भारतीय लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की एक बहुत बड़ी जीत है, और न सिर्फ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की बल्कि एक डिप्लोमेटिक जो हमारा पूरा जो संस्थान है, डिप्लोमेटिक जो हमारा पूरा प्रयास है, उसकी भी एक बहुत बड़ी जीत है। क्योंकि एक तहव्वुर राणा एक बहुत ही शातिर किस्म का आतंकवादी नेटवर्क से जुड़ा हुआ था और उसने वहां इमिग्रेशन ऑफिस भी खोल चुका था कनाडा में, और उसके माध्यम से वो आतंकवादी संगठनों को, लश्कर-ए-तोयबा हो चाहे अलकायदा, उन सारे लोगों की मदद करता था। उसी संस्था के माध्यम से उसने डेविड हेडली को भी भारत, कोलमैन को भारत भेजा था और उसने भी आकर यहाँ रेकी की थी कि कैसे कैसे उस पूरी घटना को अंजाम दिया जा सके। तो इस लिहाज से देखें तो यह एक बहुत बड़ी जीत न सिर्फ भारत के लिए है बल्कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए है। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब फरवरी में वाशिंगटन डीसी गए थे और वहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से उनकी मुलाकात हुई थी, वो डोनाल्ड ट्रंप को समझाने में सफल रहे थे किस तरह से उसका कंडीशन बहुत महत्वपूर्ण है, और डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि उस इविल को भारत एक्स्ट्राडाइट किया जाएगा। तो कह सकते हैं कि एक नया चैप्टर खुला है जिसमें कि भारत को पता चलेगा कि किस तरह से आईएसआई नेटवर्क भारत में काम करता है और किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय जो उसको भारत लाया जाएगा और इस पूरे मामले में आगे की जांच भी की जाएगी, आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम अपडेट्स हमारे साथ